साथियों नमस्कार। सार शब्द भेद सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं योग समाधि का मतलब क्या होता है और सहज समाधि का मतलब क्या होता है। ये सवाल बिहार से आया हुआ है और बिहार वाले भाई साहब ने इस सवाल का अर्थ पूछा है कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है, जबकि हम इस शब्द का अर्थ के साथ साथ व्याकरण रूप से समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आज के बाद आपके अंदर ये सवाल ना रहे कि योग समाधि क्या होती है और सहज समाधि क्या होती है। ठीक है, तो दोनों चीज का हम मतलब समझाएंगे और उसकी पूरी परिभाषा भी समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि दोबारा आपको किसी भी वीडियो पर ये देखने जाने की आवश्यकता ना पड़े कि योग समाधि क्या होती है और सहज समाधि क्या होती है। दरअसल ऐसी बातें क्यों आ रही हैं सामने, ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस संसार में जो है तो कबीर पंथ में भी बहुत सारे ज्ञानी लोगों को योग समाधि लगाने की बात बतलाते हैं और लोग योग समाधि लगाते हैं, मतलब ध्यान साधना करते हैं। तो इसीलिए लोगों के अंदर प्रश्न आता है, क्योंकि साहब ने जो बताया है सहज समाधि, साहब ने सहज समाधि बतलाई है, तो सहज समाधि का अर्थ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सहज समाधि क्या है और योग समाधि क्या है। तो इसमें साथियों धरती आसमान का अंतर है, यानी योग समाधि में और सहज समाधि में। सहज समाधि और योग समाधि में धरती आसमान का अंतर है। सबसे पहले अगर आप कबीर पंथ हो तो आप लोगों को यह जानना चाहिए कि जप तप योग पूजा मंत्र, इन सभी से सदगुरु कबीर साहब ने सर्वत्र जीवों को छुटकारा दिया है। मतलब सदगुरु कबीर साहब ने जप करने को नहीं बोला, किसी प्रकार की तपस्या करने को नहीं बोला, है ना, जैसे गुफाओं में चले जाना, है ना, घर द्वार छोड़ देना, संन्यास ले लेना, ऐसी कोई तपस्या नहीं करनी है। योग का मतलब होता है, योग का परिभाषित शब्द होता है ध्यान, मतलब आपको ध्यान नहीं करना है। पूजा मतलब किसी की पूजा पाठ नहीं करना है ना। और इसी के साथ साथ आप लोगों को किसी प्रकार का व्रत उपवास नहीं करना है कि परमात्मा के नाम पर आपको व्रत रहना पड़े, आपको उपवास रहना पड़े, आप भूखे रहो फिर शाम को व्रत तोड़ो, ऐसा कोई भी नियम सदगुरु कबीर साहब ने नहीं बतलाया है। तो सबसे पहले आपके इस सवाल का जवाब हम देते हैं कि योग समाधि क्या होती है। योग का मतलब ही दूसरा शब्द होता है ध्यान। ध्यान के परिभाषित शब्द को योग यानी मोटे शब्द को योग कहा गया है। योग की दूसरे भाषा में दूसरे शब्दों में उसी को ध्यान कहा गया है। अब योग और ध्यान आपने समझा कि एक ही चीज है। अब दूसरी बात, समाधि। समाधि, यहां पर जो योग समाधि का शब्द आता है, तो योग समाधि में समाधि का मतलब होता है लीन हो जाना, उसमें खो जाना, उसमें विलीन हो जाना। अब ध्यान किससे होता है साथियों, सबसे पहले यह जानना, ध्यान शरीर के अंतर्गत होता है, यानी पिंड और ब्रह्मांड। तो जब कोई भी मनुष्य ध्यान करता है तो ध्यान के समय में जब जीव जो है तो ब्रह्मांड में भ्रमण करता है, अर्थात जब पूरी समाधि स्थिति में हो जाता है मनुष्य, तो साथियों वो शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, यानी उसे शरीर का भान नहीं होता है, संसार का भान नहीं होता है और वो शून्य में विलीन हो जाता है। ये पूर्ण ध्यान अवस्था की बात है। पूरी तरह से जब कोई ध्यान में लीन हो जाता है, शून्य में विलीन हो जाता है, ऐसा तब होता है। सबको नहीं होगा कि आपने आधा घंटा बैठ लिया, 1 घंटा बैठ लिया, 2 घंटा बैठ लिया तो आप शून्य में विलीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। शून्य में विलीन होने के बाद, शून्य में अगर कोई विलीन हो जाता है, किसी की समाधि लग जाती है, तो साथियों उसे आने या ना आने की संभावना भी कोई जानकारी इस बात की नहीं रहती है कि वो लौटेगा कि नहीं लौटेगा। क्योंकि शून्य में विलीन होने वाला जो व्यक्ति है, जैसे आप शून्य में विलीन हो गए हैं तो आप सारी अवस्थाओं को भूल जाएंगे।
मतलब इस संसार की सारी प्रक्रियाओं को आप भूल जाएंगे और आपकी चित्त की स्थिति शून्य में हो जाएगी और आप शून्य में खो जाएंगे। और शून्य में खो जाने का मतलब होता है कि आप संसार में वापस नहीं आ पाएंगे। यानी ब्रह्मांड से अगर आत्मा, चेतन आत्मा पिंडी में अगर नहीं जा पाता है, जीव स्वरूप जो है अगर वो ब्रह्मांड में खो गया और वो पिंड में नहीं जा पाया, तो निश्चित है कि उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, वो मर भी सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि जो शून्य में विलीन हो जाते हैं, जिनको शून्य में विलीन होने की कला मालूम होती है, वे लोग अक्सर करके इस संसार में समाधि लिया करते हैं, यानी जीते जी समाधि लेते हैं। उन्हें साथियों मरने का कोई तकलीफ नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि वो ध्यान समाधि के अंतर्गत जाकर समाधिस्थ हो जाते हैं, शून्य में लीन हो जाते हैं, शून्य में विलीन हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में उनको जीते जी जिंदा ही गाड़ दिया जाए, यानी जमीन के अंदर, तो भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होता है और आने वाले भविष्य में वे शुद्ध सिद्ध महापुरुष बन जाते हैं। यानी इंसान नहीं, सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। यानी उसी जैसे कुछ किसी, आपने कहीं देखा होगा कि वहाँ समाधि लगी है, तो जहाँ भी समाधियाँ लगती हैं वहाँ पर उन लोगों की जो जीवात्माएं होती हैं वे सिद्ध स्वरूप को धारण होती हैं। यानी उन्हें सिद्धियों की प्राप्ति होती है, उन्हें सिद्धों का स्वरूप प्राप्त होता है, सिद्धियों की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिन शक्तियों से वो फिर चमत्कार करने लगते हैं। ऐसे योग समाधि का मतलब हो, समाधि का मतलब हमने आपको बताया, समाधि का तो एक ही मतलब होता है स्थित होना। पर जहाँ योग समाधि की बात है तो योग साथियों ध्यान होता है, और ध्यान कहाँ होता है? शरीर में। शरीर के सिवा, अगर शरीर ना हो आत्मा का, अगर शरीर ना हो तो कैसे ध्यान करोगे? कौन ध्यान करेगा? कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो शरीर का ध्यान शरीर में ही रहता है, शरीर के अंदर ही रहता है, शरीर के बाहर नहीं। शरीर के बाहर ध्यान जो होता है उसे याद कहते हैं। जैसे शरीर के बाहर आपने किसी चीज को देखा आंखों से, है ना, तो उसे ध्यान रखने का मतलब होता है उसे याद करना, है ना, उसे याद में रखना। जैसे कोई चीज़ आपने देख लिया, फिर आपने उसको, आप कहीं भी बैठे हैं उसको आपने याद किया, मतलब आपने उसको ध्यान किया। ये ध्यान की दो शाखाएं होती हैं, एक तो ये ध्यान समाधि वाली ध्यान और दूसरी शाखा याद वाली ध्यान। तो यहाँ समझना है कि जो ध्यान समाधि का, योग समाधि का मतलब होता है, तो योग समाधि का मतलब होता है साथियों शून्य में विलीन हो जाना, शून्य में स्थित हो जाना, अर्थात समाधिस्थ हो जाना। और योग का मतलब ध्यान होता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने योग का खंडन किया है। आप कई वाणियों में जाकर देख सकते हैं कि योग का साहब ने खंडन किया है। और जब साहब ने योग का खंडन किया है, आप ऐसा जान लेंगे तो आप पूर्ण विश्वास कर लेंगे कि सदगुरु कबीर साहब ने ध्यान करने की बात नहीं बतलाई है ना। तो यहाँ पर आपने पहली बात तो समझा कि योग समाधि, ठीक है, योग समाधि क्या होती है, आपने योग समाधि के विषय में समझ लिया। अब यहाँ पर आपको ये भी समझ लेना है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको ध्यान साधना नहीं करनी पड़ती है। ना श्वासों का जाप करना पड़ता है, ना खपड़िया में ध्यान लगाना पड़ता है, ना त्रिकुटी में, ना भ्रकुटी में, ना 10वें द्वार की तलाश करनी पड़ती है। ऐसा कुछ भी आप लोगों को साथियों नहीं करना पड़ता है, क्योंकि साहब ने इन सब चीज़ों का खंडन किया है। यानी एक मोटी बात से समझ लो, योग क्या चीज़ है? बताओ ना। योग 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 है क्या चीज़? योग शब्द को ही साथियों ध्यान साहब ने कह दिया। यहाँ पर ध्यान अलग से नहीं बोला, योग कह दिया। योग का दूसरा नाम ध्यान होता है। तो जप तप योग आपने कई जगहों में सुना होगा, जप तप योग क्रिया प्रसारा सबसे साहब ने छुड़ा दिया। ऐसी कई वाणियाँ आपको सुनने में आई होंगी। लेकिन फिर भी इस संसार में अज्ञानी लोग ध्यान करने की कला बतलाते हैं, ध्यान करना सिखलाते हैं, ध्यान से परमात्मा मिलेगा। ओहो, इस संसार में सब चीज़ें हैं, लेकिन किसी न किसी के द्वारा ही आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ का नाम क्या है, पहचान क्या है, इसकी क्रिया क्या है और इसका प्रभाव क्या है ना। तो इस प्रकार से साथियों इस संसार में जो भी चीज़ आप जानते हैं, किसी न किसी के द्वारा आपको पता चलता है कि इसे क्या कहते हैं, है ना, इसका नाम क्या है ना। कोई भी वस्तु की पहचान आपको होती है किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा। तो इसी प्रकार जो परमात्मा स्वरूप सत्ता है, आत्म स्वरूप सत्ता है, इस परमात्मा स्वरूप सत्ता को जानने के लिए साथियों आप लोगों को गुरु की आवश्यकता होती है। तो ये तो एक साधारण सा काम है कि गुरु आपको, सतगुरु मिल जाते हैं तो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करा देते हैं। लेकिन यही बात खत्म नहीं हो जाती है कि आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो गया तो बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है साथियों। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सृष्टि के संविधान को समझ के आपको चलना है, यानी रहनी गहनी को संभाल के चलना। साहब ने कहा, अमरपुरी की सांकर गलियां अड़बड़ है चलना,
चोट लगी गुरु ज्ञान शब्द की उघर गए झपना। इस बात को समझना, ये जिंदगी की जो नैया है आपकी, जो ये जिंदगी का जो सफर है साथियों, बड़े खतरे का है। यानी अगर आपके अंदर भय है तो भी माया आपको गिरा सकती है, आपके अंदर स्वार्थ है तो भी माया आपको गिरा सकती है, आपके अंदर लालच है तो भी माया आपको गिरा सकती है, और आपके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लगन कम है, कमजोर है, तो माया आपको कभी नहीं जाने दे सकती। कहाँ? जहां आप जाना चाहते हो। यानी आत्मा परमात्मा को जान लेना, फिर उसमें विलीन होना, यह बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं। तो बात अब यहाँ रुकती है कि योग समाधि के विषय में आपने समझ लिया कि योग समाधि होता है। इस योग ध्यान के अंतर्गत चलने वाली क्रिया में आप जो भी करते हैं, जैसी भक्ति करते हैं आप, चाहे कबीर ग्रंथ के माध्यम से कर रहे हो, चाहे किसी भी ग्रंथ के माध्यम से कर रहे हो, लेकिन शून्य के बाहर आप नहीं जा सकते। शून्य के ही अंदर आप किसी चीज़ को पकड़ लेंगे। शून्य के अंदर भी बहुत सारे शब्द हैं, तो उन शब्दों को पकड़ लोगे। कोई ज्योति को पकड़ लेता है ना, तो ज्योति स्वरूप का दर्शन करके मगन रहता है कि हाय मुझे परमात्मा मिल गया। ये सब विश्व ब्रह्मांड के अंदर ही मिलता है। यानी खोपड़ी के अंदर ही ध्यान रहता है, ध्यान बाहर नहीं जा सकता है। बाहर के विषय में जानते ही नहीं हो, तो इसलिए बाहर ध्यान जा ही नहीं सकता। और वास्तविकता ये है कि जो चेतन आत्मा आपकी, जो तिनका है, तिनका स्वरूप जो आत्मा है, जिसे छूटना है, वो साथियों इस शरीर से बाहर जाना चाहती है, इस पिंड से बाहर जाना चाहती है। और पिंड के बाहर का भेद आप लोगों को, सर्वत्र जगत के लोगों को पता नहीं है। यानी पिंड के बाहर परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको पता नहीं है कि परमात्मा कैसा होता है। तो जब परमात्मा को नहीं जानते हो तो आत्मा को क्या जानेगा। कहने का तात्पर्य है कि जब आपको पर्वत नहीं दिख रहा है तो एक तिनका तुमको कैसे दिखेगा। तो एक तिनके की खोजने में लोग, बहुत सारे लोग आत्मज्ञानी बनने के लिए ध्यान करते हैं। आप लोगों को ऐसी शिक्षा दी गई है कि आप लोग ध्यान करो तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि परमात्मा सत्ता परवरदिगार, जो जिसे हम महापुरुष चेतन सत्पुरुष परमात्मा कहते हैं, वो पर्वत का स्वरूप है। आपको वो पर्वत स्वरूप नहीं दिख पा रहा है, तो आप एक तिनका को कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। यही बात आपको समझना है कि जब पर्वत नहीं दिख रहा तो तिनका क्यों नहीं दिख रहा, तिनका कैसे दिखेगा। साधारण सी बात है कि जब आपको पता ही नहीं है कि वो है क्या, तो आपके आजू बाजू में भी होगा, आपके पास ही है, लेकिन आपको पता नहीं है, तो आप ढूंढते ही रहोगे। तो आपको जो भी भेदी मिलते हैं, जो भी गुरु मिलते हैं, तो ऐसे गुरु मिलते हैं जो खुद नहीं जानते हैं। वो कहते हैं ऐसे ढूंढो, ऐसे ढूंढो। वो तुमको पहचान बताते हैं, लाल होगा, काला होगा, पीला होगा। डायरेक्ट नहीं बताते हैं कि ये वो वस्तु है। किसी भी वस्तु को आप जानना चाहते हैं, प्रथम बार आपको जानना पड़ता है। समझ गए? जैसे कि काले प्रकार के कई, मतलब काले रंग के कई बीज होते हैं, पीले रंग के भी कई बीज होते हैं। जैसे काले रंग में उड़द हो गया, काला तिल हो गया, इन सब के कलर जो है तो काले होते हैं, लेकिन इनके पद अलग होते हैं, इनका उपयोग अलग अलग होता है। तिल का उपयोग अलग होता है, उड़द का उपयोग अलग होता है, इसी प्रकार तुअर का उपयोग अलग होता है, सबका उपयोग अलग होता है। तो इस प्रकार से जो परमात्मा सत्ता का परिचय साथियों जब आपको होता है, तब आपको पता चलता है कि वो परमात्मा सत्ता कैसा है। और परिचय आपको गुरु से होता है। अब गुरु से आप लोग परिचय नहीं करते हैं, गुरु लोग आप लोगों को क्या कर देते हैं, उल्टी सीधी बातें पढ़ा देते हैं। ये मंत्र जपना है, ये सुमरन करना है, ये ध्यान करना है, और इस प्रकार से भक्ति करना है, प्रार्थना करना है, बंदगी करना है, ये सब नाना प्रकार की बातें सिखला देते हैं, और यही सिखला के छोड़ देते हैं। आप लोग सारी ज़िंदगी डरे हुए रहते हैं, डरते डरते भक्ति करते हैं, साहेब मुझे छुड़ा लेना, साहेब मुझे बचा लेना। तो ऐसा करने से साथियों कुछ नहीं होता। साहेब किसी का गुलाम नहीं है, और साहेब किसी को भी नहीं बचाता है। समझ रहे? क्योंकि साहेब को अगर बचाना होगा तो वो सबको बचा सकता है, सारी सृष्टि का विनाश करके सर्वत्र आत्माओं को छुड़ा सकता है। उसके लिए ये सब बड़ी बातें नहीं है। बट वो तो अपने ही संविधान में कह रहा है कि ना मैं कहता ना मैं सुनता, है ना। वो कुछ ऐसी बातें करता ही नहीं है। अगर वो कुछ करता है तो स्वयं की मर्जी से करता है, वो किसी की सुनता ही नहीं। कितनी भी प्रार्थना कर लो, चाहे शीश कटा लो, चाहे कुछ भी कर लो, गालियां दे लो, कुछ भी कर लो, वो परिवर्तन नहीं होता। चाहे रो, गिड़गिड़ाओ, फड़फड़ाओ, कुछ भी करो, परमात्मा को इससे फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को समझना है, क्योंकि अभी तक परमात्मा के विषय में आप लोगों ने जाना ही नहीं है कि वास्तविक परमात्मा की बात की कैसे गई है। कौन है परमात्मा? परमात्मा तुम्हारा अलग से नहीं है, आत्मा के स्वरूप का ही परमात्मा है। अब फर्क यह है कि परमात्मा की स्थिति अलग है, आपकी स्थिति अलग है। आप नश्वर संसार में फंसने के बाद में कर्म भर्म में फंस गए हैं, और जब आप परमात्मा की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं तो कर्म भर्म से छूट जाते हैं।
तो इसके लिए आपको सतगुरु के बताए मार्ग पर चलना पड़ता है, कर्तव्य करना पड़ता है। इस संसार में कर्तव्य करने आप आए हैं, आपको पश्चाताप करना होता है। अगर किसी प्रकार की गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, तो उसका सुधार करना पड़ता है। ये सब करने के बाद में आपको मुक्ति की योग्यता प्राप्त होती है, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, आप उस जगह में जाने के लायक हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं। अपने अंदर काबिलियत देखो। हर इंसान आजकल आप देखते होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे लड़के कलाकार बनकर टैलेंट दिखाते हैं, अर्थात उनके अंदर काबिलियत है, तो वो लोग मंच में खड़े होकर प्रोग्राम करते हैं और आप लोग उसको देखते हैं, आपको मजा आता है। आप वहां जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत नहीं है। बट बात यही है कि उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए ऐसे सतगुरु की खोज करनी पड़ती है जो आपको उस योग्यता में ला सकते हैं। तो आप ऐसे गुरु ढूंढते हैं जो खुद स्वार्थी होते हैं, और आप तो स्वार्थी होते ही हैं, है ना। अगर आपको पता चले कि गुरु को पैसा देना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तो आप लोग तो गुरु बनाएंगे ही नहीं, है ना। तो मतलब आप लोग स्वार्थी हैं, लालची हैं, मतलब देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। तो इस संसार में सब कुछ आप लोग फ्री में कुछ भी हासिल करने का प्रयास ना कीजिए, कोई भी व्यक्ति हो, हम उसके लिए कहते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा सिद्धांत कहना चाहते हैं, योग समाधि का जो मतलब होता है, योग के अंतर्गत जो भी ध्यान साधना होती है, और ध्यान साधना करने वाले लोग जितने भी हैं, ये शून्य से आगे नहीं जा सकते हैं। बातें कितनी भी बड़ी बड़ी करते रहो कि मैं परमात्मा को जान गया, आत्मा को जान गया, मुझे ऐसा अनुभूति होता है, ऐसा होता है, मतलब सीधी सी बात यह होती है कि शून्य के बाहर ध्यान करने वाला व्यक्ति जा नहीं सकता है, क्योंकि ध्यान पिंड और ब्रह्मांड के अंतर्गत की सीमा है। ध्यान समाधि में लीन होना सरल बात नहीं है। 5 मिनट में कोई ध्यान समाधि में लीन नहीं हो जाता है, 1 घंटे में कोई ध्यान समाधि में लीन नहीं हो जाता है, समय लगता है, 3-3 दिन लग जाता है, 4-4 दिन लग जाता है ध्यान समाधि में विलीन होने में। और लोग आधा घंटा बैठते हैं, 1-1 घंटा बैठते हैं, फिर भी उन्हें लगता है मुझे तो परमात्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया। ये सरल नहीं है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो बिना गुरु के होता ही नहीं है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको समझना है कि जो ध्यान समाधि होती है, ध्यान की साधना होती है, इसमें जो ध्यान समाधि कहा जाता है, तो शून्य में विलीन होने वाली कला को, शून्य में विलीन होने का मतलब होता है ब्रह्म स्वरूप में विलीन होना। और ब्रह्म स्वरूप में विलीन होने का मतलब ये नहीं होता है कि परमात्मा में विलीन हो जाना, ऐसा नहीं है। आप अशुद्ध ब्रह्म में विलीन होते हैं, यानी ब्रह्म निरंजन की ज्योति स्वरूप में आप उसमें जाकर विलीन होते हैं। क्योंकि जहां शब्द का अंत होता है वहां ज्योत स्वरूप होता है, और जहां ज्योत स्वरूप होता है वहां तक कोई शून्य की सीमा में जा सकता है। यानी ध्यान करने वाला व्यक्ति ज्योति स्वरूप के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर शब्द स्वरूप ब्रह्म खड़े हैं। तो वहां का लोगों को ज्ञान ही नहीं है, वहां तक पहुंचने की किसी की सीमा ही नहीं है, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद आप सृष्टिकर्ता का पावर रखेंगे, आपके पास सृष्टिकर्ता का पावर आ जाएगा। शब्द स्वरूप ब्रह्म के पास जब आप पहुंचेंगे, वहां पर आपका परमानेंटली आप वहां विलीन हो जाएंगे, वहां स्थित हो जाएंगे, तो आपके अंदर स्वयं की वो पावर हो जाएगी जिस पावर से आप सृष्टि में जो चाहे कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से क्रिया है साथियों, ये तो योग साधना वाली क्रिया है। यानी ध्यान साधना जितनी भी है, ये सिद्धियों वाला, चमत्कार वाला रास्ता है, ये अभिमान वाला रास्ता है, अर्थात इस रास्ते में जाने से मोक्ष किसी को नहीं प्राप्त हो सकता है। तो साहब ने कौन सा रास्ता दिया सच में? सहज समाधि, है ना। तो योग समाधि को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा, अब समझ लीजिए सहज समाधि। अब आप एक शब्द को यहां पर पढ़िए, संतोष सतगुरु, एक वाणी ऐसी है जो नैनन अलख लखावे। हाँ, भाई कोई संतो सतगुरु, भाई कोई सदगुरु संत कहावे जो नैनन अलख लखावे। इसी वाणी में सहज समाधि की बात आती है। भाई कोई सदगुरु संत कहावे जो नैनन अलख लखावे। कान न रूंदे, नाक न मूंदे, कान न रूंदे, ना अनहद उर्झावे। प्राणायाम क्रिया से न्यारा सहज समाधि बतावे। सहज समाधि बतावे। अब सहज समाधि को ठीक से यहाँ पर समझना, और हम ऊपर से चल रहे हैं। भाई कोई सदगुरु संत कहावे, कोई संत सच्चा संत जो परमात्मा में विलीन है। और हाँ, यहाँ पर 2 बातें, हमने शून्य में विलीन होने वाले की बात बतलाई कि जो शून्य में विलीन हो जाता है, जो शून्य में विलीन होता है योग समाधि के अंतर्गत, उसे शरीर का भान नहीं रहता,
दूसरी बात, उसे जगत प्रपंच का भान उस समय पर नहीं रहता है जिस समय पर वो शून्य में विलीन हो जाता है। लेकिन परमात्मा में विलीन होने वाली आत्मा, यानी आप अगर परमात्मा में विलीन हो गए हैं तो आपको सारी सृष्टि के बारे में पता होगा, आप सारे जगत प्रपंच को समझ सकेंगे, सब चीज को आप जानेंगे अच्छी तरह से, भूलेंगे नहीं, खो नहीं जाएंगे, आपको सब कुछ मालूम रहेगा। इसलिए आपके अंदर इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो आप इच्छाओं को मार देंगे ज्ञान से। तो सहज समाधि साथियों, भाई कोई सदगुरु संत कहावे, जो नैनन अलख लगावे। यानी आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान जब आपको परिचय होता है तब आपको वो सर्वत्र जगत में दिखने लगता है, यानी ज्ञान रूपी आंखों से दिखने लगता है, इन आंखों से नहीं दिखने लगता है, इन आंखों से आपको नहीं दिखेगा। पर ज्ञान दृष्टि से जब आप परमात्मा आत्मा का स्वरूप को परिचय प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं, तब आपको सर्वत्र जगत में दिखाई देने लगता है, बाहर भी आपको दिखता है, अंदर भी आपको दिखाई देने लगता है। तो वो दिखेगा कैसे? शब्द स्वरूप ज्ञान से जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है, शब्दों से ही आप उस स्थिति तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपको जरूरत है शब्द की, और शब्द आपको देने वाला गुरु है। शब्द से आपको गुरु पहुंचाएगा, पर आपका मुकाम शब्द नहीं है, यह ध्यान रखना। शब्द से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, शब्द से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। शब्द आपका मुकाम नहीं है कि शब्द में आपको ठहरना है, ऐसा भूल में मत रखना, ठीक है। तो सहज समाधि अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। भाई कोई सदगुरु संत कहावे, जो नैनन अलख लगावे, और यहाँ पर कान न रूंधे, मतलब कहने का ये है कि बहुत सारे ऐसे समाधि लगाने वाले लोग हैं जो कान बंद करके भी समाधि लगाते हैं, वज्र का पाठ लगाते हैं, और इसी प्रकार से नाना प्रकार की साधनाएं होते हैं। तो कान न मूंदे आंख न रूंधे, या आंख न मूंदे कान न रूंधे, कहने का मतलब आंख भी बंद करने की आवश्यकता नहीं। ध्यान में अक्सर करके आप लोग आंख मूंद लेते हैं ना, जबकि साहब कह रहे हैं कि जो समाधि सदगुरु कबीर साहब की है, जैसी कबीर साहब की समाधि है, उनकी वाणी के अंतर्गत समझ में आ रहा, आंख न मूंदे। अब आप लोग ध्यान ऐसा आंख खोल के ध्यान कर ही नहीं सकते, जब भी आप ध्यान करेंगे तो आंख बंद करेंगे ही। साहब क्या कह रहे हैं कि जो गुरु आपको सहज समाधि बतलाएगा, तब आपको ना आंख मूंदना पड़ेगा, ना कान बंद करना पड़ेगा, और ना ही आपको अनहद की धुनें सुनना है। दूसरी बात, ना अनहद उलझावे, मतलब अनहद में उलझाने वाली बात यही है कि जो लोग आप लोगों को कहते हैं कि ध्यान करो तो परमात्मा के दर्शन होंगे, आप मुक्ति के योग हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, ऐसी नाना प्रकार की बातें बतलाने वाले लोगों के बारे में साहब कहते हैं अनहद में आप लोग उलझ जाते हैं, ये अनहद में आपको उलझाया जाता है। तो ऐसा सच्चा गुरु, सच्चा संत, सच्चा सदगुरु नहीं करता है, ठीक है। ना अनहद उलझावे। प्राणायाम क्रिया से न्यारा, यानी सबसे अलग सहज समाधि बतावे, सहज समाधि लगावे। तो सहज समाधि क्या है, ये आप जानना चाहते हैं तो साथियों, सहज समाधि, जब तक आप लोगों को आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं होगा, तब तक सहज समाधि क्या है ये आप नहीं जान पाएंगे। केवल बातें करने से कोई नहीं जान सकता है कि सहज समाधि क्या होता है। चलो सरल शब्दों में हम समझा देते हैं। सहज का मतलब सरल होता है, आसान, और समाधि का मतलब विलीन। अब आत्मा को परमात्मा में विलीन होना है, हमने ऐसा कह दिया तो आपको पता तो नहीं चल गया, ये तो हमने शब्द का अर्थ बतला दिया है, यहां पर केवल शब्द का अर्थ बतला दिया है। परंतु सहज समाधि वास्तविक रूप से क्या है, मतलब वो समाधि कैसे लगती है, कितना सरल है। साहिब की समाधि क्या है, बहुत सरल है, 1 सेकंड भी नहीं लगता समाधि बदलने में, यानी अपनी स्थिति बदलने में। भाई तुम जानते हो जिस चीज को, अब हम जानते हैं कोई बात तो फटाफट बोल रहे हैं, अगर नहीं जानते तो हमको किसी से पूछना पड़ता, ढूंढना पड़ता, समझना पड़ता, फिर आपको समझाते। तो इसी प्रकार से जब आपको रास्ता पता है ना तो आप दौड़ के जा सकते हो, आपको पता नहीं है तो संभल के जाना होगा, पता नहीं कहाँ खड्डा है। तो इस प्रकार से जो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान, उनके ज्ञान के अंतर्गत जो ज्ञान है साथियों, उनका है सहज समाधि। तो सहज समाधि में ये ध्यान नहीं है, सहज समाधि आत्मा परमात्मा की पूर्ण स्थिति का ज्ञान है, यानी आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाए। ये बहुत ही सरल काम है, पर फर्क ये है कि जब आप आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जान लेते हैं, ऐसा तब होता है। और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने में आपको जरा भी देरी नहीं लगती, 5 सेकंड के अंदर आप उसे जान सकते हैं। पर हमने बार बार बताया है कि आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो गया, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। बात यहीं खत्म तब नहीं हो, इसलिए नहीं होती है क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत है।
अभी आपका रास्ता लंबा है, जीवन आप चल रहे हो, जीवन में आप आगे बढ़ रहे हो, ये जीवन रूपी रास्ते में आप गुजर रहे हो, और आप जहाँ गलती करेंगे आप वहाँ पर सजा के अधिकारी बन जाएंगे। जहाँ से आप गलती करेंगे आप वहाँ से दंड के अधिकारी बन जाएंगे। भले ही आपको आत्मज्ञान है, भले परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा छुड़ाने वाला नहीं है, और आत्मा की औकात नहीं है कि अपने आप चली जाए। तो बात वही है कि आपके बस का कुछ भी नहीं है। जैसा भी सृष्टि का संविधान है, सृष्टि के संविधान के अनुसार सच्चे सतगुरुओं से आपको भेद ज्ञान प्राप्त होता है। सच्चे सतगुरुओं के बताए मार्ग में चलकर ही किसी जीव का कल्याण हो सकता है, वरना घमंड में रहने वाले जितने प्राणी हैं, मनुष्य हैं जगत में, जब तक हैं तब तक घमंड कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद घमंड टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और सिवा पछताने कुछ भी रहेगा नहीं किसी के पास। कितने भी बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन आपको अगर ज्ञान आत्मा परमात्मा का नहीं हुआ है, आज भी नहीं चेत रहे, नहीं समझ रहे, नहीं जाग रहे, सत्य क्या है सत्य की ओर जा नहीं रहे, सत्य को खोज नहीं रहे, सत्य को प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो आपका जीवन नरक में ही जाने वाला है। मतलब जिस दुख से तुम छूटने के लिए कबीर पंथ बने थे, कबीर पंथ में आए थे, उसी दुख में तुम फिर फंस जाओगे। इसलिए आज बहुत ही जरूरी हो गया है इस बात को समझना कि कबीर का ज्ञान संसार में दे तो सब लोग रहे हैं, लेकिन सही ज्ञान किसका है, यह निर्णय आपके ऊपर है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम कबीर के सर्वत्र ज्ञान को स्पष्ट कर देंगे, यानी कबीर साहब के ज्ञान में मिलाए गए मिलावट किए गए सर्वत्र ज्ञान को हम कबीर पंथ से अलग कर देंगे। यानी कबीर के ज्ञान में मिक्स अब नहीं होगा। अभी तक हुआ तो हुआ, जिसने किया तो किया, लेकिन अब नहीं होगा। अब उसका निर्णय होगा सही क्या है और गलत क्या है। हमारी कोशिश ये है कि अगर आपकी लगन लगी है तो आपको ठोकर नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि आपको मंजिल मिलनी चाहिए। आप सब कुछ समर्पण करने के बाद भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे, आपको मंजिल नहीं मिल रही है, तो दुख हमको इस बात का होता है। क्यों? क्योंकि हम जगत प्रेमी चंद्रदेव माने जाते हैं और हमें सबसे प्रेम है। तो हम चाहते हैं कि किसी के साथ भी गलत ना हो, पर हमारे चाहने से होता कुछ नहीं है। हम जितना कर सकते हैं उतना प्रयास हम कर रहे हैं कि सर्वत्र जगत में सबको अंधकार से हम प्रकाश की ओर लाएं, सत्यता को सामने रखें, और इसके बाद जो आपको करना है वो आपकी मर्जी है। क्योंकि हमें जो करना है, हम जो कर सकते हैं, हम वो बेवजह कर ही रहे हैं। मतलब हमारे ऐसा करने की कोई वजह नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, बस एक जीवन का एक लक्ष्य है, जो कि हमारे जीवन का ये उद्देश्य ही है कि हम जब तक हैं इस संसार में, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम अगर आपको कुछ अच्छा बतला सकते हैं, अगर अच्छे मार्ग दे सकते हैं, अच्छी जानकारी दे सकते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, सहज समाधि का मतलब होता है परमात्मा आत्मा का ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उसमें स्थित होना। सबसे पहली बात, आत्मा परमात्मा के ज्ञान के बिना सहज समाधि का सवाल ही खत्म कर देना चाहिए। जब तक आपको ज्ञान नहीं है तो सहज समाधि आपको मिली नहीं है, सहज समाधि का भेद आपको मालूम नहीं हुआ, सहज समाधि का ज्ञान आपको कराया नहीं गया। सहज समाधि हो जाता है तो फिर ये खपड़िया में ध्यान नहीं लगाना पड़ता, ये प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, आरती चौकर नहीं करना पड़ता, दीपा नहीं जगाना पड़ता, अगरबत्ती नहीं जलाना पड़ता, नाचना गाना नहीं पड़ता। मतलब अपनी इच्छाओं से आप स्वयं की मनोरंजन के अनुसार कुछ करते हो तो बात अलग है, लेकिन आप लोगों ने नियम बनाया है कि नहीं ऐसे में साहेब प्रसन्न होगा, ऐसे में साहेब प्रसन्न होगा, ऐसे में परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें आडंबर मानी जाती हैं। और सदगुरु कबीर साहब के मार्ग में अगर आप चलते हैं तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आडंबर क्या है। तो एक बात और हम इसमें बतला देना चाहते हैं कि आप लोगों को अगर पहली बार आप लोग चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में आने के बाद में आप लोग ये समझो कि ये दुनिया का, विश्व का सबसे अलग पंथ है, अलग गद्दी है, और सदगुरु कबीर साहब के अलावा यहाँ पर किसी की वाणियाँ चलती नहीं है। ना तो नानक की, चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो इस दुनिया में, अगर किसी की वाणी यहाँ चलती है तो ये आदि अनादि मुक्ति पथ में सदगुरु कबीर की वाणी चलती है। और सदगुरु कबीर के वास्तविक ज्ञान से ही तुम्हें मंजिल मिल सकती है। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं नानक जी बचा लेंगे, गरीबदास बचा लेंगे, दादू साहब बचा लेंगे, मदन साहब बचा लेंगे, ये जितने नीचे के संत हुए हैं, धर्मदास बचा लेंगे, ये जितने नीचे के संत हुए हैं, ये तुमको बचा लेंगे, ये तुमको सही मार्ग पे चलाएंगे, तो इस भूल में तुम ना रहना, ठीक है। क्योंकि कबीर का ज्ञान अगर आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता तो किसी अन्य का ज्ञान मंजिल तक आपको नहीं पहुंचा सकता। बात वही है कि सदगुरु कबीर साहब ने जैसा समझाया है, अगर आप वैसा ही समझेंगे तभी आपको मंजिल मिलेगी। अपने तरीके से आपने समझ लिया तो आपके साथ गलत फहमी हो सकती है, आप धोखे में रह सकते हैं और आपको मंजिल नहीं मिलेगी। यानी कि भक्ति करते रहेंगे और फिर भी 84 में चले जाएंगे तो क्या मतलब होगा।
तो यानी अगर आप चाहते हैं इस दुखमय संसार से छूटने के लिए, तो मन मार के भक्ति करना होगा। मन मार के मतलब आपका मन नहीं करता है भक्ति करने के लिए, लेकिन फिर भी करना है अगर जीव का कल्याण करना चाहते हो तो आपको 3 चैनल देखना है हमेशा। विश्व गुरु का ज्ञान, विश्व शांति अभियान। इस चैनल में जाने के बाद जितना समय आपका बीतेगा उतना ज़्यादा गहराई से आप समझेंगे हर बात को, वास्तविकता को, सत्य क्या है, असत्य क्या है। यानी इस विश्व गुरु का ज्ञान, विश्व शांति अभियान में चैनल में जाने के बाद आपके अंदर शायद कोई बात ऐसी नहीं होगी जो बात आप जानेंगे नहीं। धीरे धीरे से ऐसा समय आएगा। दूसरा बात, कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आप जाइएगा। कबीर साहब का वो ग्रंथ देखने को आपको मिलेगा शायद विश्व में आज तक आपको देखने को ना मिला हो। उस ग्रंथ को आप एक बार पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा मेरा गुरु कैसा है। जिस गुरु को आपने बनाया है वो गुरु तुम्हारा कैसा है, वो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। एक बार 10, 15, 20, 25 वीडियो निकाल कर देखिए, रमैनी, साखी शब्द रमैनी सब कुछ उसमें दिखाई देता है, वो आप देखिए, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि 20/3/2023 में साथियों यहाँ पर ध्वजारोपण होने वाला है, यानी कि ध्वजा लहराया जाता है। सत्य धर्म के नाम पर भंडारा भी कराया जाता है, कार्यक्रम भी कराया जाता है। तो यहाँ के कुछ ऐसे नियम है कि 5 वर्ष के पहले कोई भी व्यक्ति यहाँ हाजिर नहीं हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर सेवा करना चाहता है, सत्य धर्म में, सत्य संगठन में अपना योगदान देना चाहता है, तो आप सब लोग घर बैठे अपना योगदान कर सकते हैं। यानी सत्य धर्म के ध्वजा को फहराने में जो भी खर्च होता है तो वो सब आप लोगों के जरिए ही पूरा होता है। तो यानी हमारे कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अगर सेवक, परमात्मा का सेवक है, आप लोग जब सत्य की सहायता करते हैं, सत्य में साथ सहयोग, सत्य के सहयोग में खड़े होते हैं, तब आपके अंदर विवेक की तीव्रता होती है। यानी जो समझने की शक्ति है वो बढ़ती है। भाई जब तुम सत्य की ओर बढ़ोगे तब सत्य आपको खींचेगा, लेकिन सत्य से दूर भागोगे तो फिर सत्य आपको लात भी मार सकता है। फर्क यह है। इसलिए ये अवसर सत्य धर्म का जो ध्वजा है लहराने के लिए जो 20/3/2023 में जो समय है निश्चित किया गया है, ये तो हमेशा हर वर्ष में एक बार ही होता है ऐसा। तो आप लोग जो भी सेवा करना चाहते हैं, आप लोग संपर्क करके, पहले संपर्क करना है, इसके बाद जानकारी लेना है, जानकारी देना है, और इसके बाद आपको सेवा करना है। 93 40 47 30 57 पर आप लोग चंद्रदेव से यानी हमसे बात करके आप इसके बाद सेवा कर सकते हैं। ठीक है, बिना जानकारी दिए सेवा आप लोग नहीं कर सकते। यानी गुप्त रूप से सेवा कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन व्यक्ति सेवा कर रहा है, ताकि हम उसे दोबारा भी इन्फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि अभी 2023 में होगा, फिर 2024 में होगा, 2025 में होगा, हर वर्ष में एक बार यहाँ पर भंडारा अपने, यानी ये हमारे स्वयं की इच्छा से हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि परमात्मा का आदेश है, ऐसा कुछ भी नहीं। परमात्मा का आदेश अंडारा भंडारा करवाने का नहीं है। ये तो सब मनुष्य इस संसार में कुछ अच्छे के लिए करते हैं, कुछ अच्छे कर्म करने के लिए करते हैं। तो ये जो सेवा होती है आप लोग करते हैं वो भी गलत नहीं है, हम भंडारा करते हैं वो भी गलत नहीं। ठीक है, लेकिन भंडारा भक्ति का विधान है ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो मन की इच्छाएं होती हैं। लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं तो बहुत खर्चा कर देते हैं, बहुत लोग नहीं मनाते है ना, तो भी जो नहीं मनाते उनका खर्चा नहीं होता, जो मनाते हैं उनका खर्चा होता है। तो बस ये खर्चे का घर है। बट यहाँ पर एक सेवा का संविधान होता है। देखो उससे हमें भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, आपको भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इससे क्या होगा, सत्य धर्म का ध्वजा प्रकाशित होगा, आगे बढ़ेगा, और आने वाले भविष्य में सत्य धर्म के संगठन में बढ़ोतरी आएगी, और सत्य धर्म में जितने लोग संसार में रहेंगे वो शांति से ही रहेंगे, यानी मानवता को समझेंगे, और ऐसे लोग संसार में बिरले पाए जाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार।